जी नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल चामुंडा एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि गुरुजी क्या हमारे कुंडली में पितृदोष है? क्या हमारे कुंडली में पितृदोष जैसी कोई दिक्कत है? तो मैं वही आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आप पितृदोष स्वयं से जानकारी करना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में है या नहीं है, तो आप कर सकते हैं। अपनी कुंडली उठाएं और कुंडली में जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दें। ध्यान में ये देना है कि आप देखिए राहु जो है आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। अगर राहु कुंडली में 9वें भाव में है तो ये समझ लीजिए कि आपके घर में पितृदोष 100% है। और उसके साथ साथ राहु अगर जो है 9वें भाव में है तो पितृदोष है, ये तो परफेक्ट है। और अगर कुंडली में 8वें भाव में 8वें भाव में राहु के साथ बृहस्पति है तो भी पितृदोष आपकी कुंडली में है। उसके साथ साथ अगर कुंडली में राहु त्रिकोण में कहीं बैठता है या केंद्रवर्ती होता है तो भी यह मान के चलिए आपके घर में पितृदोष है। अर्थात कुंडली के 9वें भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में अगर राहु बैठता है तो ऐसी अवस्था में कुंडली में माना जाता है कि 100% पितृदोष है। और अगर पितृदोष है तो पितृदोष का उपाय आपको ब्राह्मण के द्वारा, किसी भी ब्राह्मण के द्वारा त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से त्रिपिंडी श्राद्ध करवा के उसका उपाय करवाना चाहिए। जब तक आप ये सब नहीं करवा पाते हैं तब तक आप कृपया प्रतिदिन सवेरे उठकर थोड़ा सा आटा लें और किसी भी पुराने बरगद या पीपल के पेड़ में जाके डाल दें। ऐसा करने से भी पितृदोष धीरे धीरे कम होता है, ख़त्म नहीं होता है, कम होता है। और फिर उसके बाद अपने घर में औरतों से कहें कि किचन में एक साइड में कहीं एक घड़ा रखें, उसमें पानी भर दें। पानी भरने के बाद उस पर ढक्कन लगा दें, घड़ा पे एक मिट्टी का, और उस ढक्कन पे दिया जलाएं कम से कम 20-21 दिन। इससे भी पितृदोष धीरे धीरे कम होता है। तो मित्रों, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष जैसी समस्या आ रही है, अगर आपको जो भी लक्षण मैंने बताया या लक्षण अगर कहीं कुंडली में दिखाई दे तो आप कृपया पितृदोष का उपाय अवश्य करवाएं। क्योंकि पितृदोष एक ऐसी समस्या है जो प्रायः मनुष्य के घर में कुछ न कुछ परेशानियां एवं दुर्घटनाएं होना एवं घर में कोई न कोई बीमार होना, तो इस तरह की समस्या होती रहती है। जैसे मान लीजिए आपस में झगड़ा होना, आपस में लड़ाई होना है, कोई कुछ न कुछ समस्या लगे रहना, आर्थिक स्थिति खराब हो जाना, लाख मेहनत करें, लाख परिश्रम करें, सफल न होना, ये सब पितृदोष के ही लक्षण रहते हैं। तो अगर आप लोगों की कहीं भी कुंडली में इस प्रकार की कोई समस्या दिखाई दे तो आपसे आग्रह है कि आप पितृदोष के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करवाएं। त्रिपिंडी श्राद्ध जब तक नहीं हो पा रहा है तब तक मैंने आपको जो उपाय बताया घड़ा वाला और आटा डालने वाला, उसको अवश्य करें, ताकि आपका पितृदोष आपको ज़्यादा परेशान न कर पाए, आपको डिस्टर्ब न कर पाए, धीरे धीरे कम होता रहे। उसके बाद जब भी व्यवस्था हो त्रिपिंडी श्राद्ध करवा लें। आशा करता हूँ कि आप हमारी दी हुई जानकारी से संतुष्ट हों। कृपया हमें सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपके सामने ऐसे ही कुछ नए रोमांचक जानकारी लेकर आते रहें, ज्योतिष के बारे में कुछ नई से नई चीज़ें बताते रहें और हमारा वीडियो सीधा आपके पास पहुंचते रहे। आप लोगों का प्रेम और सपोर्ट मिलेगा तो बड़ी खुशी होगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक जय माता दी, जय महाकाली, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।